नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा। आप स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अतुल वर्मा में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पावलोव सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ से एक नंबर का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है कि पावलोव ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसको SR उद्दीपन सिद्धांत भी कहा जाता है। पावलोव का जो सिद्धांत है वो SR उद्दीपन सिद्धांत या इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। IP पावलोव यानी इवान पावलोव ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। ये रूस के निवासी थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 1904 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन नोबेल पुरस्कार किस पे मिला था? नोबेल पुरस्कार इनको मिला था पाचन व्यवस्था पर। याद कर लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था पाचन व्यवस्था पर। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजन बढ़ाने पर करता था। इस चीज़ को हम कैसे रिलेट करेंगे? जैसे अगर हम अपने बचपन के स्कूल में अगर हम जाएंगे, बचपन के स्कूल में जाएंगे, उस क्लास में घुसेंगे जिसमें हम पढ़ते थे, तो उस क्लास में घुसते ही बचपन की सारी यादें हमको याद आने लगेंगी। तो वही बोल रहा है कि किसी की उत्तेजना की पैरेलल अगर सिग्नल निर्धारित कर दे। सिग्नल क्या है? यानी कि वो क्लास हमारा वो सिग्नल हो गया। तो वो समान प्रतिक्रिया का मतलब हमें बचपन की सारी यादें जो है कि वो याद आने लगेंगी। तो आइए पढ़ते हैं इनके प्रयोग के बारे में। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही आसान भी प्रश्न है, लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। चलिए इसको प्रयोग को पढ़ते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में से लार टपकनी शुरू हो जाती है, कि जो कि स्वाभाविक बात है। कुत्ता खाने को देखता है तो वो लार टपकाने लगता है, ये स्वाभाविक है। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। क्या होता था कि जब कुत्ता पिंजरे में था, भूखा था, तो खाना देने से पहले एक प्रकार की वो घंटी बजाता था। घंटी बजाने के 4 से 5 सेकंड या 2 से 3 सेकंड के ही बाद उसको खाना देते था। कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि उसको पता लग जाता था कि अब खाना मिलने वाला है। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि जब भोजन को देखेगा तो वो लार टपकाना शुरू कर देता है। उसके बाद जब बेल बजाया गया, केवल घंटी बजाई गई तो कुत्ता लार टपकाता नहीं था। मतलब जब उसको पता ही नहीं था कि भोजन मिलने वाला है, केवल घंटी बजाने से लार नहीं टपकाता था। लेकिन जब घंटी और भोजन साथ, यानी कि घंटी बजाने के तुरंत बाद भोजन आया तो वो लार टपकाने लगा। और ये जब प्रक्रिया बार बार हुई तो उसको ऐसा लगने लगा कि घंटी बजने के बाद ही हमको भोजन मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर केवल घंटी बजाई गई तो वो लार टपकाने लगा। तो ये होगी कंडीशनल रिस्पॉन्स। इसके कुछ स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है जिसको हम पढ़ते हैं। पहला है उद्दीपन सामान्यीकरण। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? कि कुत्ता भोजन को देखकर लार टपकाता है, तो वो हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस। कि क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के भी प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपका शुरू कर देता था। तो पहले क्या हुआ, घंटियों के बाद जो है भोजन उसको मिलने लगा, तो अलग अलग प्रकार की, कभी छोटी घंटी तो कभी बड़ी घंटी, सभी घंटे की आवाज़ को सुनकर वो लार टपकाना शुरू कर देता था। अगला है विलोपन। अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करे, यानी कि अगर घंटी बजाने के बाद भोजन प्रदान न करे उसको, तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी बजने के बाद उसको भोजन दिया जाता था तो बार बार ये प्रतिक्रिया दोहराई गई। उसके बाद घंटी केवल बजती थी तो भोजन नहीं आता था, फिर भी वो लार टपकाता था। इसके बाद अगर लगातार केवल घंटी ही बजाई जाए तो उसको आभास हो जाता है कि नहीं, अब केवल घंटी बजने से भोजन नहीं मिलेगा, तो इस प्रतिक्रिया को भूल जाता था, जिसको बोलते हैं विलोपन। विभेद क्या होता है? इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। अब जब लगातार घंटी बजाई गई, अलग अलग तरीके की घंटी बजाई गई और भोजन दिया गया, तो वो घंटी की आवाज़ को भी पहचान जाता है कि किस घंटी के बाद जो है भोजन उसको मिलने वाला है। तो ये होता है विभेद। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट भी जरूर करिएगा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे
सूर्या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।